हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 5 जो है अटेंड करेंगे, जो है आपको पढ़ाएंगे मैं। हम जो है उसके बाद इसमें जो है हम लोग उस दिन सारे टॉपिक बात कर चुके थे। आज लगभग हम जान रहे हैं बेसिक बायोलॉजी का ये लास्ट लेक्चर होगा। देखते हैं अगर पूरा कंटेंट अगर आ जाता है इस लेक्चर में। अगर वीडियो लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं करना है तो अगर आ जाएगा तो आज ये लास्ट लेक्चर होगा। लास्ट में पता लग जाएगा आपको, ठीक है, लास्ट में कि ये क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको जो है पढ़ाते हैं, जो है नोट आपके नोट्स को नोट डाउन करते हैं। बोर्ड पर आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम जो है समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो आप नोट डाउन कर लीजिए जो लिखा है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो कुछ फंगल नेम आपको बात करना है। देखिए जैसे फंगस होते हैं, जैसे आप मैंने कल ही बता रखा था कि आपको फंगस नेम के बारे में जो है जानकारी यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। कुछ फंगस के नेम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। फंजाई जिसे आप बोलते हो पेंसिलियम, ध्यान देना, पेंसिलियम क्राइसोजेनम। पेंसिलियम क्रा वही जो आप पढ़ रहे थे, जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक निकाली जाती है, कहाँ से निकाली जाती है, पेंसिलियम क्राइसोजेनम या पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है, ठीक है, याद रखना। इस पर जीनस नाइजर, ठीक है, ये भी फंजाई का नाम है। राइजोबी एक मिनट राइजोबियम नहीं, राइजोपस है, ठीक है, इसको क्लियर करो। राइजोपस, ठीक है, राइजोपस, ठीक है, राइजोबियम, ठीक है, लिखा था गलती से, अब यहाँ राइजोपस है, ठीक है, याद रखना, फंजाई है। सेक्रोमाइसिस सेरिबेसिस सबसे इम्पोर्टेंट है जो है, और ये जो है साइंटिफिक नेम है किसका, ईस्ट का। सारी फंजाई कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, बट ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है। कौन, ईस्ट। इसे जो है ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, सॉरी, इसे ब्रेड जो है, हाँ, ब्रेड बनाने के लिए, पावरोटी बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल की जाने वाली फंजाई जो है सबसे ज़्यादा, ये इसे पिंक मोल्ड भी बोलते हैं, इसे ब्लू मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। न्यूरोस्पोरा सबसे इंपॉर्टेंट फंजाई है रिसर्च के फील्ड में। एग्रीकस, एग्रीकस जो कि खाने वाला मशरूम, जो आप 40 रुपये वाला पैकेट आता नहीं, 40-45 रुपये वाला, 400 ग्राम का, तो उसे बोलते हैं एग्रीकस। क्या बोलते हैं, एग्रीकस, या उसका दूसरा नाम क्या है, मशरूम। मशरूम उसका कॉमन नेम है, तो ध्यान रखोगे। इसको नोट डाउन कर लो, जो बच्चे नोट डाउन नहीं किए हैं। मैं अगला पॉइंट डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग है सम प्रोटोजोआ नेम्स। कुछ ऐसे प्रोटोजोआ के नेम आपको बताना है, ठीक है ना, तो याद होना चाहिए। आपने खूब सुना है प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, जो ये सब आपने पढ़ रखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, क्लास 8th में जो है सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा था, जो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक प्रोटोजोअन्स होता है जो कि कौन सा डिजीज कॉज करता है, मलेरिया। कौन सा डिजीज कॉज करेगा, मलेरिया। और ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा क्या करेगा, ये भी एक प्रोटोजोअन्स है, ये बीमारी उत्पन्न करता है स्लीपिंग सिकनेस, इसमें आदमी हमेशा सोता रहता है, ऐसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। जियार्डिया, जियार्डिया प्रकार का प्रोटोजोअन्स है जो कौन सी बीमारी करता है, जियार्डेसिस, ठीक है, ये पेट से संबंधित बीमारी है, एब्डोमिनल से संबंधित बीमारी है, ठीक है। तो अभी आप जो है हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये अमीबिक डाइसेंट्री, जिसे आपने सुना होगा पेचिस, ठीक है, पेचिस पढ़ता है ना, तो वही है, इंग्लिश में उसका नाम है अमीबिक डाइसेंट्री, ठीक है ना। और यूग्लिना, यूग्लिना आप जानते हो, ये भी खास बात है, ये मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक दोनों है ये। पैरामीशियम स्लीपर के शेप का होता है। अमीबा, देखो अमीबा का ये क्या है, अलग स्पीसीज है, देखो कहाँ गया, अमीबी डाइसेंट्री ना, ये देखो एंट अमीबा। ऐसे एंट अमीबा जिंजीवैलिस होता है, ये तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, इसी के जैसा एक होता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, वो माउथ में पायरिया रोग डिजीज कॉज करता है। कौन सा, पायरिया डिजीज, जिससे जो है माउथ में स्मेल आने लगती है, ठीक है ना। इसीलिए हमें कंटिन्यू डेली क्या करना चाहिए, ब्रश अच्छे से करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और जो है 20 सेकंड ऐसे किया, उसके मुँह धुल लिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 मिनट या 1.5 मिनट तो करना ही चाहिए, 2 मिनट तो कंपलसरी है, 2 मिनट तो करो ब्रश, ठीक है ना, अच्छे से पूरा ऊपर नीचे हर तरह से जो है सफाई करो अपने दांत की जो है, ठीक है ना। और अंदर से भी ऐसे जो है 10-10 करो, जो है हर तरह सफाई करो, ठीक है, और जीभी भी कर लिया करो, ठीक है ना। चलो, तो पैरामीशियम अमीबा ये हमारा रहा कि सम प्रोटोजोअन्स नेम, ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम अगला पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं, जो बच्चे नोट डाउन नहीं किए हैं नोट डाउन कर लें। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, जो है सब मेडिकल टेस्ट। कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो आप अपने रूटीन लाइफ में जो है करवाते हो,
या आप किसी का भी करवाते हो या अपना भी ज़रूरत पड़ने पर करवाते हो, ठीक है। देखो पहला क्या है, BDRL टेस्ट। BDRL टेस्ट कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति में कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो, STD, वेनरल डिजीज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सेक्स के थ्रू फैलने वाली बीमारी कोई ऐसी हो, तो उसके लिए हम BDRL टेस्ट लगाते हैं। बिडाल टेस्ट कब लगाते हैं, बिडाल टेस्ट कॉमन टेस्ट है और ज़रूर आपके लाइफ में कभी कभी ये टेस्ट हुआ है, जिसे आप क्या बोलते हो, जो है टाइफाइड टेस्ट, ठीक है ना। टाइफाइड के कौन सा टेस्ट लगाते हैं, बिडाल टेस्ट लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये टेस्ट के नेम है, या MRI, CT स्कैन, ये सब आप जो है करवाए होंगे, ठीक है। कभी कभी किसी फैमिली मेम्बर का या अपना, एक्सरे, ठीक है। पूरा नाम क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इससे क्या होता है, इससे बोन का पता लगाते हैं, कहाँ फ्रैक्चर हुआ, कहाँ फ्रैक्चर नहीं हुआ, ये सब सारी बातें। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, जब कभी मांसपेशियों में दिक्कत आती है, या जैसे विसरल ऑर्गन्स में, जैसे लीवर में कोई दिक्कत है, स्टोमच में कोई दिक्कत है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई समस्या है, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और सोनोग्राफी भी, किसी का दूसरा नाम क्या है, सोनोग्राफी, जो जो है जो एम्ब्रियो का पता लगा लेते हैं, ऐसा समझ लो कि जो है जो बच्चे का लिंग पता लगा लेते हैं, एम्नियोसेंटोसिस जांच, वो जांच अलग होती है। इसमें भी, इससे भी लिंग का पता लगाया जा सकता है कि मतलब जो यूटेरस में, जो मदर यूटेरस में जो फीटस डेवलपमेंट कर रहा है, वो बच्चा है कि बच्ची है, ये भी पता लगाया जा सकता है। मतलब मेल है फीमेल है, फाइंड आउट किया जा सकता है सोनोग्राफी से, ठीक है। और RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, ठीक है। फुल नेम नहीं याद रखना, केवल ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये कोरोना के टाइम आप लोग खूब करवाते हैं RT-PCR। और ये वाली जो जांच लिखी है, ये वाली देखो, ध्यान सुनना, ये वाली और ये वाली सबसे महंगी जांच है लगभग लगभग, ठीक है। अच्छी खासी महंगी पड़ जाती है। RT-PCR, PCR, ठीक है, एलाइजा, ये सब जो महंगी जांचें हैं, 3000, 4000, 3200 रुपये का, है ना, 4800 रुपये का, 5000 का, इसके आसपास पड़ जाती है, ठीक है भैया। और यूरिन टेस्ट नॉर्मल टेस्ट है, आप करवाते जुकाम बुखार भी करवा लेते हो। TLC, DLC, CBC, ये सब जो है सब जब आपको टाइफाइड होता है या मलेरिया होता है उस समय करवा लेते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिटेल ल्यूकोसाइट काउंट, CBC जो है ये सब करवा लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हीमोग्लोबिन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ये सब सारी बातें जो है करवा ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, बेसिक बायोलॉजी एंड हो चुकी है, ठीक है भैया। अब हम लोग जो है जब अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें जो है क्या आपको पढ़ाएंगे हम, तो उसमें आपका चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, इतना आप पढ़े, ऐसा तो नहीं आपका 2 करोड़ 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया, थोड़ा सा आपने टाइम दिया और आपको जानकारी अच्छी मिल गई, ठीक है ना। तो बस आप अन्य बच्चों से अलग हो गए, ठीक है। और आपको अच्छा खासा आने लगा बेसिक बायोलॉजी, ठीक है। और अभी क्या, अभी तक अगर पूरी बायोलॉजी अगर हम पढ़ाएं ना, कम से कम 13 लेक्चर लगेंगे, ठीक है ना। तो अटेंड करने में जो है बहुत ज़्यादा लेक्चर लगेंगे, क्योंकि जो है हम पूरा बेसिक बायोलॉजी पूरा जीरो से स्टार्टिंग अगर करें, तो ये तो जान लो कि आपको मैं इतना पढ़ा रहा हूँ जितना आपका काम चल जाए और आपका सिलेबस भी पीछे ना हो, इसीलिए मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें आप पूरा अच्छे से ध्यान रखोगे, जितनी बातें पढ़ाई गई। अब एक काम करो, बेसिक बायोलॉजी को नोट्स को कम से कम 4 टाइम्स रिवाइज करोगे। कितने टाइम, 4 टाइम्स। और ये देखो भाई, मैं तो आपको भरोसे के जरिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे और आप अच्छी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, जितना पढ़ रहे होंगे डेली लेक्चर्स को। आप करो या ना करो भैया, वो आपका काम है, ठीक है ना। हम तो आके आपके पास देख नहीं पाएंगे, लेकिन भरोसा जरूर कर सकते हैं कि हाँ, जो बच्चा अगर लेक्चर यहाँ तक देख रहा है एंड तक, हर एक लेक्चर, तो वो नोट्स जरूर बनाएगा, ठीक है ना। इतनी बातें ध्यान रखो। और हाँ, ऊपर लेक्चर नंबर ये 5 चल रहा है ना, लेक्चर नंबर 5 है ना, लेक्चर नंबर 4 में ऊपर कार्नर पे यहाँ पे देखोगे आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उसी व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या करोगे, अपनी नोट्स को भेज सकते हो, नहीं सर देखो हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा, देखेंगे नहीं भाई ठीक है, बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं, आप कर सकते हैं, ठीक। और आप अपना काम मत भूलिए, अटेंडेंस अपनी लगा दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, ठीक है, यहाँ वीडियो एंड करते हैं। अब जब हमारा लेक्चर अगला होगा भैया, तो वो जो है चैप्टर के ऊपर होगा, क्लियर, ठीक। यहाँ पर बेसिक बायोलॉजी जो है हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो हम कोशिश की बहुत, मतलब पहले मैं सोचा कि कम से कम 10 लेक्चर अटेंड किया जाए, ठीक है ना। तो लेकिन बाद में प्लानिंग की है कि लगभग इतना इतना पढ़ाना जो है आपके लिए उचित नहीं है, अभी आप छोटे हो और समस्या के बाद ये बात इतना पढ़ाएंगे तो आप पता नहीं बोर हो जाओगे, कहोगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम कहें नहीं भाई, केवल कंसाइज लेक्चर नहीं, केवल कंप्रेस करके दे, जितना आपका काम का उतना उतना ही पढ़ाओ, ठीक है। उससे ज़्यादा पढ़ोगे दिक्कत होगी, ठीक है ना। और भी पढ़ लेना, 11th भी पढ़ लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ डिटेल और पढ़ा देंगे, ठीक। तो आप यहाँ पर जो है मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ओके।